चाल समय और दूरी से रिलेटेड जो सवाल होते हैं उसको हम हल करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। तो आप भी हल करेंगे उसी तरह से, हमें पूरा भरोसा है, पूरा उम्मीद है कि आप निश्चित तौर पर उन चीज़ों पर खरे उतरेंगे जो ज़रूरी है इन सवाल के लिए और जो परीक्षा के लिए ज़रूरी है। देखते रहिएगा हमारे चैनल। जैसा कि सवाल में देख रहे हैं कि एक 135 मीटर लंबी का ट्रेन है जो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, और सवाल में ये कह रहा है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 135 मीटर लंबी ट्रेन एक व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर लेगी। क्योंकि उत्तर सेकंड में लिखा हुआ है तो हमको क्या करना है, सेकंड में उत्तर लिखा हुआ है तो हमको सेकंड वाला फार्मूला लगाना है और कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले यही चीज़ देखना है कि क्वेश्चन में जो चीज़ लिखा हुआ है उसको हम अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं सूत्र में, मतलब सूत्र को उस प्रश्न में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, इस चीज़ को हमको ध्यान देना है। अब देखेंगे कि रेलगाड़ी की लंबाई 135 मीटर है और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, तब हम इसको हल करेंगे इस तरह से। सबसे पहले चूंकि चाल बराबर स्पीड बराबर टाइम, मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर दूरी बटे चाल, स्पीड, टी बराबर डी बटे एस, ये चीज हमको ध्यान देना है। तो भैया टाइम कितना लगेगा, डी कितना है, डी मतलब रेलगाड़ी की दूरी, यहाँ पे जो रेलगाड़ी चल रही है उसकी दूरी हमको निकालना है। ठीक है, जो रेलगाड़ी चल रही है उसकी दूरी ही हमारी दूरी होगी। तो इस कितना है 135 मीटर, तो 135 लिख दिए बटे स्पीड कितना है हमारा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इसको अपन को बदल लेना है मीटर पर सेकेंड में। तो एक चीज है यहाँ पे, एक चीज है कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो हमारे पास क्या होगा, 5/18 मीटर पर सेकेंड को गुणा करना है चाल से। किससे गुणा करना है, चाल से। तो जब हम स्पीड से गुणा कर दिए इसको तो हमारा प्राप्त हो गया मीटर पर सेकेंड वाला फार्मूला। तो इसमें अपन 5/18 से गुणा यहीं पे कर देते हैं। तो 18 तिया 54 और 5 तिहाई 15, यानी टी बराबर 135/15 मीटर पर सेकेंड, यानी 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 नम्मा 135। तो टी का मतलब कितना हो गया, 9 सेकंड। अब कितने सेकंड में पार कर रहा है, 9 सेकंड में जो है उस व्यक्ति को पार कर रहा है, जो व्यक्ति यहां पे खड़ा था, जो व्यक्ति यहां पे खड़ा था उस व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर रहा है। कौन, ये रेलगाड़ी। ठीक है, ये सवाल बहुत मस्त है, एकदम बिंदास है, मजेदार है। अब देखिएगा, अगर ये मीटर पर सेकंड में होता ना, मीटर पर सेकंड में होता और किलोमीटर प्रति घंटा में गुणा करना होता, बदलना होता, तो अपन चाल को पकड़ते। किसको पकड़ना था, चाल को पकड़ना था। तो चाल को पकड़ करके हम उत्तर ला दिए। तो अब जब किलोमीटर प्रति घंटा में हल करना होता तब भी अपन क्या करते, तब भी चाल को ही पकड़ते। और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तब भी अपन चाल को ही पकड़ लिए हैं। तो आगे चलते हैं, अगला सवाल, इसका उत्तर तो प्राप्त हो गया। अगला सवाल नंबर जो 2 है उसको भी देख लीजिएगा। अगला सवाल में क्या है, सवाल क्या है कि 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी 245 मीटर लंबे पुल को 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल करके कितने सेकंड में पार करेगी, कितना समय लेगी। तो इसको हमको हल करना है। तो टी बराबर डी बटे एस, वही फार्मूला लगाना है, सीधी सी बात है। लेकिन समस्या तो यहां पे है ना कि कितना दूरी लगेगी, कितना दूरी चल रही है। अब दोनों का अलग अलग दूरी है, पुलिया वाला भी दूरी है, मतलब पुल वाला भी दूरी है, और तुम्हारा रेलगाड़ी पटरी वाला भी दूरी है। तो कैसे पता लगेगा, तो टाइम बराबर डी कितना है हमारे पास, डी 2 है, एक तो आर है और दूसरा पी है, मतलब पुल, दोनों को जोड़ लेते हैं, बटे यस स्पीड, और स्पीड में ना 5/18 का गुना कर देंगे। तो बस इतना काम है, छोटा सा। तो यानी आर कितना है 130 और धन 245 बटा स्पीड कितना है 45 गुने 5/18। देखिएगा कितना हो गया, 2 और 1 340, 30 70 375 बटे 18, 55 25, 6 3 6 18, 2 नम्मा 18, 2 नम्मा 18,
5 नमा 45, 25/2, तो 25 को नीचे और 2 को ऊपर, ये लो। अब काम बन गया ना, काम तो हो गया हमारा। देखिएगा 25 एक कम 25 और कितना बचा 12, 25 पंचे 125, तो 15 दूना 30 सेकंड। कितना सेकंड में? 30 सेकंड में पार कर लेगी। कितना सेकंड में? 30 सेकंड में पार कर लेगी। सरल सा सवाल है, सरल सा सवाल है, एकदम सरल सा सवाल। देखते रहिए, भांपते रहिए कि आगे पीछे क्या हो रहा है, लेकिन सवाल मत लगाइएगा, नहीं तो सवाल लगाओगे ना तो बड़ा बेईमान कहलाओगे। ऐसा तुमको लग रहा है, एकदम सवाल आपको लगाना पड़ेगा, ईमानदार कहलाओगे, क्योंकि मेहनत करने वाले हमेशा ईमानदार नहीं होते हैं, ये जरूरी नहीं है, लेकिन ईमानदारी से मेहनत करने वाला व्यक्ति ईमानदार होता है, ये बात जरूरी है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, तीसरा सवाल आज है, और तीसरा सवाल है हमारा 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 360 मीटर लंबे पुल को 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में पार करेगी, और सेम सूत्र लगा देंगे और उसको यहाँ पे हल करेंगे। आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं सवाल, ये इसी तरह का सवाल है, और इस सवाल को हल करना है। जैसे आप देखिएगा, ये मंजिल मिलेगी, आप धैर्य तो रखिए, मंजिल मिलेगी, निश्चिंत रहिए। तो हमको टाइम निकालना है, तो t बराबर d/s होता है। सेम उसी तरह से हल कर देंगे इसको भी, और हल करके उत्तर तक पहुंच जाएंगे। क्या है हमारे पास? टाइम। तो टाइम बराबर d कितना है, दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 120 है, और कितना है, एक आगे लिखा हुआ है 120 और 360, तो दोनों को जोड़ देते हैं, और बटे कितना दूरी, चाल कितना है इसका, चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या लिखेंगे, 36 गुने 5/18, क्योंकि हमसे मीटर पर सेकेंड में उत्तर मांग रहा है, मीटर पर सेकेंड में उत्तर मांग रहा है, दूसरे में नहीं। तब हम मीटर पर सेकेंड में हमको उत्तर देना है, इसको मीटर पर सेकेंड में उत्तर देते हैं, फटाफट दे देते हैं। 18 दूना 36, 2 पंचे 10, तो t बराबर, जोड़ दो ऊपर वाले को और नीचे वाले को गुणा कर दोगे, 10 हो जाएगा, और 36 और 120, 3 1 4, 480, मतलब 0 से 0 48 सेकंड। कितने सेकंड में? 48 सेकंड में जो है वह पार कर लेगी। कितने सेकंड में? 48 सेकंड में भैया पार कर लेगी। मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। आप देखेंगे कि इस तरह के सवाल एकदम छक्के छुड़ाने वाले होते हैं, लेकिन सरल होते हैं, सरल होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और जो सरलता इसमें दिख रहा है ना बोर्ड में, स्क्रीन पर आपको, वो सरलता परीक्षा हाल में भी दिखनी चाहिए, मतलब परीक्षा हाल के स्क्रीन पर भी दिखना चाहिए, आपके दिमाग पर, आपके आंख के स्क्रीन पर भी वो चीज़ दिखना चाहिए कि सवाल कितने सरलता से हल हो जाते हैं और कितनी अच्छी तरह से आप लगा लेते हैं। तो निश्चित रहिए एकदम, आप हमारे चैनल को देखते रहिए, लगातार देखते रहिए, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आप देखेंगे इस तरह के सवाल जो होते हैं ना, ये ईमानदारी से आते हैं और मस्त आते हैं और मस्त लगाते हैं। चलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे आपको और ज़्यादा जानकारी मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया, और हमें ये मालूम पड़ सके कि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं और आपके लिए लाभदायक है।